बेसहारा बुजुर्गों की देखभाल के लिए जमा जमाया बिजनेस छोड़ दिया। बेटे की मौत के बाद भी लोगों का सहारा और आसरा बने रहे। ये कहानी है उज्जैन के समाज सेवी सुधीर भाई गोयल की। सुधीर भाई ने बेसहारा बीमार बुजुर्गों की सेवा को अपना धर्म बना लिया। उनका बनाया सेवाधाम आश्रम ऐसे लोगों का आसरा बना हुआ है जिन्हें कोई नहीं अपनाता या फिर उन्हें छोड़कर चला जाता है। आज इस आश्रम में 700 से ज्यादा बुजुर्ग सम्मान के साथ जिंदगी जी रहे हैं। ये जो सेवाधाम है ये महाकाल वन क्षेत्र में है। बिल्वकेश्वर महादेव के सामने है। बिल्वकेश्वर उज्जैन के पश्चिमी द्वार में है। हम जहां बैठे हैं उज्जैन का पश्चिमी द्वार। 4 द्वार होते हैं किसी भी नगर के, तो एक द्वार हमारा पश्चिमी द्वार है जहां पंचकोशी यात्रा में हजारों हजार यात्री आते हैं। तो जिस स्थान पर आज सेवाधाम है वहां बताया जाता है कि अनादिकाल में जब से भगवान महाकाल हैं तब से इसका अस्तित्व है, इस स्थान का। यहां ऋषि मुनि संत तपस्या करते थे बिल्व की, तो उस तपस्या स्थली पर इस सेवाधाम विराजित है। मेरा नाम सुधीर भाई गोयल है। सेवाधाम आश्रम अंकित ग्राम में यहां रहता हूं अपने परिवार के साथ। 13 वर्ष की उम्र से सेवा का कार्य प्रारंभ किया। उसके पहले 6-7 साल की उम्र में इंदौर के विसर्जन आश्रम से जुड़ा। मेरे जीवन में बाल्यकाल मेरा बड़ा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि मेरे परिवार के स्वातंत्र आंदोलन के योगदानी नाना जी, नानी जी, हमारे फूफा जी, रत्नाकर भारती जी, इन सब का कहीं न कहीं जीवन पर प्रभाव पड़ा। बाबू मूलचंद जी अग्रवाल जो विनोबा जी के साथी थे, और सेवा का कार्य 13 वर्ष की उम्र में अजनोटी गांव में विद्यालय प्रारंभ करके किया। स्वामी विवेकानंद जी से, महात्मा गांधी जी से, महावीर स्वामी जी से और हमारे महाराजा अग्रसेन जी, इनके आदर्शों का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि अंकित ग्राम सेवाधाम जैसा प्रकल्प प्रारंभ होगा। जब विद्यालय की स्थापना की, उसके बाद में मैं साइंस ग्रेजुएट हूं। उसके पहले मेरा सपना था एक चिकित्सक बनने का, और 1976 में वर्धा में डॉक्टर सुशीला नैयर जी के माध्यम से महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में मेरा दाखिला तय हो गया। अचानक पवनार में गया। विनोबा भावे जी के साथ मेरी जो भेंट हुई, उसके बाद जीवन परिवर्तन की शुरुआत हुई। विनोबा जी ने कहा कि जो काम गांव में कर रहे हो उसी काम को आगे बढ़ाओ, भारत की आत्मा गांव में रहती। चिकित्सक बनने से बेहतर है एक सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से ग्रामीण क्षेत्र में काम जो कर रहे हो उसी को आगे बढ़ाओ। चिकित्सक बनने का सपना छोड़ दिया। खूब सारे गांव में सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और सद्भाव के पंचसूत्रीय कार्यक्रम पर काम प्रारंभ किया। आश्रम यहां एक तो नियमित रूप से
उज्जैन में भोजन पहुंचा रहा है जरूरतमंदों को, जो 24 मार्च 2020 से कोरोना के समय चालू हुआ था। आश्रम ने कोरोना में पूर्ण सिक्योरिटी रखी, एक भी व्यक्ति यहां इफेक्ट नहीं हो पाया। आश्रम के द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं यहां प्रदत्त की जा रही है, स्वावलंबन की सेवाएं की जा रही है, पुनर्वास की। हमने बहुत सारे लोगों को उनके घर में पुनर्वसित किया है। यहां पर एक गौशाला है हमारे पास में। यहां पर्यावरण की दृष्टि से प्लांटेशन का कार्य बड़े पैमाने पर होता है। आश्रम के अंदर रहने बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। यहाँ के बच्चों को स्वावलंबी बनाया जाता है, उनको कृषि कार्य में निपुण किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी विविध प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। यहाँ बालगृह है, जहाँ पर कोरोना के समय भी जहाँ भारत की संस्थाओं में प्रवेश बंद था, हमने उनको प्रवेश दिया है। आश्रम में अनेक प्रकार की प्रकल्प है। सत्यवती प्रकल्प है, अवेदना केंद्र है, प्रेमाशय है, सदगुरु प्रकल्प है, निरंजन प्रकल्प है। इन सब प्रकल्पों में जो लोग रहते हैं, और हमारा प्रयास ये रहता है कि किसी भी पीड़ा से, किसी भी बीमारी से आने वाले व्यक्ति को अलग नहीं रखा जाए और सबको सामूहिक रूप से एक परिवार के रूप में यह वातावरण देने का प्रयत्न करते हैं। उसी वातावरण को हम आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला। हिंदी टीचर हूँ। मैं सेवाधाम में 22 साल से हूँ। यहाँ की जो शांति है वो अब बम्बई में नहीं मिलेगी, इसलिए मैं गोयल साहब के पास में ही रह रही हूँ। वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं। ईश्वर की परीक्षाएं खूब विचित्र होती हैं। उन्होंने फिर सेवा की परीक्षा ली। 13 दिसंबर 91 को मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। वो इस संसार से चला गया और उसके जस्ट कुछ दिन बाद ही बिछरोद में एक नेत्र शिविर था। लोगों ने बोला कि नहीं, ये नेत्र शिविर आगे बढ़ा देते हैं। मैंने बोला नहीं, वो सेवा देके गया। उस नेत्र शिविर में जाकर उस शिविर को मैंने कंप्लीट किया। अब वो तो क्या है, कई कारण बनते हैं। उसमें भी मेरी निग्लिजेंसी रही, उसका इलाज बराबर नहीं करा पाया, खैर बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन मैंने एक चीज को उस समय सबसे आगे रखा कि ईश्वर जब देता है तो प्रसन्न होना चाहिए, लेता है तो भी प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी आयुष्य उतनी नहीं थी। तो उसके बाद में फिर भगवान ने परीक्षा ली। मेरी इकलौती बहन थी, उसके पति के हाथों उसकी निर्मम हत्या उज्जैन में हुई। लेकिन उस समय भी भगवान ने खूब धैर्य दिया। उसके बाद मेरे पिता नहीं रहे। एक के बाद एक 3 मृत्यु होने के बाद भी मैंने अपना साहस, हौसला नहीं छोड़ा और सेवा में निरंतर आगे बढ़ता रहा और संकल्प किया कि मृत्यु पर्यंत कितनी भी कठिनाई आ जाए, कितना भी समस्याएं आ जाए, लेकिन मैं अपने जो ईश्वर का पथ है उसको नहीं छोड़ूंगा। और सेवाधाम में 14 वर्ष तक खूब गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। हमारे पास जो था, मेरी पत्नी के पास जो था, सब कुछ न्योछावर हो गया। आश्रम की शुरुआत के बाद लोगों को जैसे मालूम पड़ा, यहां लोग आने लगे और मैं भी सड़कों पर उन लोगों को ढूंढने लगा जो पड़े हुए थे, निरीह थे, असहाय थे, दुखी थे, क्योंकि मुझे तो उन्हीं में अपना भगवान दिखता था। अब ये 89 के बाद में 4-5 साल तक हमारे पास जितना भी पैसा था, मेरी पत्नी के पास पैसा था, गहने थे, जो भी कुछ था, वो धीरे धीरे सब समाप्त हो गए। फिर अब उन लोगों के लिए चिंता, किसी को विश्वास नहीं कि आश्रम चल पाएगा। कभी एक समय का भोजन था तो शाम का भोजन नहीं था। अल्टीमेटली मुझे बाजार से उधार पैसा लेना पड़ा।
एक से लेता, दूसरे को चुकाता, दूसरे से लेता, तीसरे को चुकाता, तो 2 से 10% तक पैसा उधार लिया। 14 वर्ष खूब संघर्ष में बीते, इतना संघर्ष कि जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। कई बार मैंने अपनी डायरी में लिखा है कि शायद आज मेरा अंतिम दिन होगा, क्योंकि लोग मांगने वाले आते हैं, पैसा नहीं, और ऐसा लगता है कि कुछ खा के सो जाए। कई बार विषम स्थितियां पैदा हुई, घर परिवार में भी काफी कलह हुआ कि भाई आखिर क्या होने वाला है, इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन मैंने उसकी कोई परवाह नहीं की, और शने 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 लोग बढ़ते गए। 100 हुए, 150 हुए, 200 हुए, 250 हुए, 300 हुए, 350 हुए। लोगों के यहां के प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़ता गया। खूब आर्थिक संकट में थे उस समय। इंदौर के प्रबल सिंह सुराणा, समरतमल संघवी, सुधीर भाई कुमट ने इसको एक नया जीवन दिया, और उन लोगों ने सैकड़ों लोगों को यहां से जोड़ा। यहां एक व्यक्ति आए गाजियाबाद के, 3 दिन आश्रम में रहे। हमारा एक भवन बन रहा था, रहने को जगह नहीं थी, तो जब भवन बन रहा था उन्होंने देखा कि ये भवन बन रहा है। हमारे हर प्रकार के कार्यों को, हमारी पारदर्शिता को उन्होंने जांचा, लोगों से मिले, बात की। मुझे आपको ये बताने में गर्व हो रहा है कि एक बेटा साथ था, दूसरे बेटे रविंद्र को फोन किया, बेटा मैंने ऐसी संस्था नहीं देखी और मैं अपना मकान बेच के 1 करोड़ रुपया सेवाधाम को देना चाहता हूं। वो त्रिलोकीनाथ वली जो कि गाजियाबाद में रहते हैं और जम्मू कश्मीर के पंडित हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपया नंबर 1 में हमारे खाते में दिया। इसी प्रकार एक और चमत्कार हुआ। 2004 में यहां भामाशाह सेठ रतनलाल डिडवानिया जी है। रतनलाल डिडवानिया जी ने सेवाधाम को भरपूर मदद की, और इतना इसके प्रति लगाव रखते थे वो कि यहां हमारा डिडवानिया रतनलाल आवेदना केंद्र का निर्माण हुआ, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा उनके ट्रस्ट ने दिया। प्रति माह भी वो मदद करते हैं। उनके जाने के बाद उनके बेटे कैलाश, प्रकाश, विमल जी भी पूरे मन से आश्रम में मदद करते। वो ऐसा समझते हैं जैसे सेवाधाम हमारा है। यहां से एक बार जो भी जुड़ता है उसको अपना ही समझते हैं। 34 साल पहले जब ये संस्था शुरू हुई, उस वक्त लोग मदद करने से पहले कभी नाम पूछते थे, कोई धर्म पूछता था, कोई जाति पूछता था, कोई देखता था कि मेरे शहर की है क्या। लेकिन सुधीर भाई ने इस तरह के किसी भी ढकोसले का ख्याल नहीं रखा, इन सब बातों से परे रहे और पीड़ित को हमेशा सिर्फ पीड़ित समझा। जिस वक्त इस आश्रम की नींव डाली गई थी, पानी के लिए भी यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। आश्रम की डगर आज भी आसान नहीं है, लेकिन सुधीर भाई का सपना है कि इस तरह का आश्रम कम से कम हर शहर में हो, ताकि कोई भी वृद्ध असहाय खुले आसमान के नीचे ना रहे, खुद को कभी अकेला ना महसूस करे।